वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आज हम यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डेसिमल्स को डिस्कस किया था, तो इस यूनिट में हमारा जो मेन फोकस होगा, इस तरह आप किसी भी डेसिमल नंबर का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर पर किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 13.5 डिवाइड बाय 1.5। तो हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला फ्रैक्शन होगा या जो पहला डेसिमल होगा उसको आपने लिखना होगा। यहाँ पर आपके पास 13.5 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डिवाइड बाय आपके पास 1.5 है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दोनों जो है डेसिमल हो, तो आप कोशिश करें कि डेसिमल्स को आप जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने लिखना है 135 लिखना है, बगैर पॉइंट के लिखना है। और डिवाइड में आपने पॉइंट के लिए 1 लगाना है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाना है। और पॉइंट्स कितने नंबर से आगे है, तो 1 नंबर से आगे है, तो यहाँ पर डिवाइड पे बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसी तरह ये जो डिवाइड है आपके पास, इसकी जगह आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई डाल लेंगे, डिवाइड अपनी जगह पर। और 1.5 के साथ भी यही काम करेंगे, 15 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 135 लिखना है, डिवाइड बाय 10 लिखना है। और ये जो सेकंड फ्रैक्शन होगा, इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा करना होगा। तो ये होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ये जब भी आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो आपने सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा करना होगा, ये कंसेप्ट है। अब आपके पास इसकी कटिंग हो सकती है। अब 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप 135 को 15 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9। तो इस तरह आप जो है किसी भी दो डेसिमल्स को आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं। यही तरीका आपने इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राउंडिंग ऑफ का। होल नंबर की राउंडिंग ऑफ की है, डेसिमल्स की राउंडिंग ऑफ यहाँ पर हम सीख लेंगे। तो डेसिमल्स को किस तरह आप राउंड ऑफ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में एक क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस होता क्या है और इसको किस तरह हम सोल्व करेंगे। तो सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 47.125। ये आपके पास क्वेश्चन है 47.125। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं पहले अप टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 1 आपके पास डिजिट आना चाहिए। इससे अलावा जितने भी डिजिट होंगे उसको आपने गायब करना है। यानी आपके पास जगह कम है, ठीक है, आपके पास जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट आ सकता है, तो आपने अदर डिजिट को रिमूव करना है। यहाँ तक आपके पास जो है आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी डिजिट होंगे उनको आपने गायब करना है। ये जो आपके पास डिजिट है, ठीक है, ये 2, ये आपके पास अगर 5 से कम हो तो इसको आप बिल्कुल गायब कर दें और आपने और कुछ भी नहीं करना, बस इसको सबको गायब कर दें, ठीक है। तो 47.1 हो जाएगा और ये 25 जो है ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 47.1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 25 जो है क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये जो है ये जो 2 जो है, ये अगर आपके पास 5 होता, 6 होता, 6 होता, 7 होता, अगर ये आपके पास 4 से ज़्यादा होता, 5 6 7 8 9 होता, तो फिर इसके साथ साथ हम जो क्या करते हैं, इस प्रीवियस डिजिट यानी 1 के साथ हम 1 का एडिशन भी करते हैं, 1 इजाफा भी करते हैं, तो फिर इससे 47.2 बन जाता। लेकिन चूँकि ये आपके पास 5 से कम है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर ही कर दिया है। नेक्स्ट अगर इसको आपने राउंड ऑफ करना हो अप डेसिमल प्लेस, तो ये आपके पास हो जाएगा 47.125। अब हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। तो चूँकि आपके पास ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है ये आपके पास क्या है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको हम ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस डिजिट के साथ हम 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है 2 के साथ जो है 1 ऐड करेंगे, तो इस तरह बन जाएगा 47.13 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस था। तो उम्मीद है अब आप 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस में फ़र्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, जो कि आपके पास है 45.675। इसको पहले राउंड ऑफ करते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, ठीक है।
तो हम लिख लेंगे 45 पॉइंट, और ये जो आपके पास बाहर जो नंबर है 7, ये आपके पास जो है 4 से ज़्यादा है, तो इस तरह इसको हम डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम प्रीवियस वाले के साथ एक ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 45.7 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपने क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी आंसर लिखना है, तो इसको हम लिख लेंगे इसी तरह। और यहाँ पर हम जो है यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ देखिए तो ये भी आपके पास क्या है 4 से ज़्यादा है, तो इसको हम डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसकी जगह भी हम क्या करेंगे 45.6 और इस 7 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परसेंटेज का है। तो सबसे पहले परसेंटेज के कंसेप्ट को समझे। परसेंटेज आपके पास जो साइन होता है, ये वाला साइन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/100। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1/100 है। सपोज करें कि 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें आपने 20 मार्क्स लिए हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें आपने 20 लिए हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका 20% हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, हम इस तरह करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। यानी इसका मतलब होगा कि आपने क्या करना है, आपके पास 100 में आपके 20 मार्क्स है, 100 में आपके 20 मार्क्स है, तो जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो 20% है, 20%, इसका मतलब हो जाएगा कि 20, और जैसे कि मैंने कहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100। तो ये दोबारा आपके पास वही बन जाएगा 20/100 बन जाएगा। तो आप जब भी आपके पास परसेंटेज का साइन होता है तो इसकी जगह आपने लगाना है 1/100 लगाना है। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये जो बुक में क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है कि मरियम गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 25, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। उसके नंबर का परसेंटेज मालूम करना है कि ऑब्टेन मार्क्स क्या है 23 है, और टोटल मार्क्स जो है वो आपके पास क्या है 100 है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई करना है, साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 23% मार्क्स हो जाएंगे इसके। तो सपोज़ करें कि आपके 450 मार्क्स है, और जो टोटल मार्क्स है वो आपके पास क्या है, सपोज़ करें वो आपके पास है 1000 है, 1000। तो अब आपका परसेंटेज क्या बनेगा, तो इसके साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करना है, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। अब ये 100 और 1000 में आपके पास 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 10। और 450 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 है तो आप इसको डिवाइड करें, आपका 45% है। तो इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। 42% को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 42% और परसेंटेज का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। तो ये हो जाएगा 1/100। तो इस तरह ये आपके पास बराबर हो जाएगा 42/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान अल्फाज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना फ्रैक्शन को जो है सिंपल के फॉर्म में लिखें, यानी इसको सिंपलेट फॉर्म में भी लिखें, तो फिर आपने क्या करना होगा, दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को एक ही टेबल में काटना होगा। तो यहाँ पर जो 42 है ये 2 के टेबल में आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21, और जब 100 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 42% है इसका मतलब होगा कि 21/50। फॉलोइंग इन परसेंटेज फॉर्म ये 1/2 है, 1/10 है और 1/100 है। 1/2 का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले 1/2 को समझे कि 1/2 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 का मतलब होता है कि 1/2। अब इसको आपने क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 × 100 से आपके पास हो जाएगा 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। अब 100 और 2 जो है डिवाइड होके क्या बन जाएगी 50 बन जाएंगे। तो इस तरह आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50%। ये जो 1/2 है ये आपके पास 50% है। नेक्स्ट हमने 1/10 को कन्वर्ट करना है। तो 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 का मतलब होगा 1/10, और साथ में इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज मालूम हो सके। तो इस तरह ये जो 10 है
इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास आ जाएगा जस्ट 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज। डेसिमल्स को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन है, आमिर ने जो है मैथमेटिक्स के पेपर में या मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो है 83 मार्क्स लिए हैं, मार्क्स का टेस्ट था जिसमें 83 लिए हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसको डेसिमल में खुद लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या है 83 डिवाइडेड बाई 100 है, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास क्या है 0.83 डेसिमल बन जाएगा, ठीक है। अब इस 0.3 डेसिमल को हमने क्या करना है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, लिख लेंगे 0.83 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन गिवन हो कि 0.83 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ भी आपके पास फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, आपने उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 83 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 0.83 है मल्टीप्लाई बाई 100 है, साथ परसेंटेज का साइन है। तो ये पॉइंट जो है ये 2 जंप लगाएगा यहाँ पर। जब किसी डेसिमल के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 जंप लगाता है इस साइड पर, यानी आप कह सकते हैं कि राइट साइड पर 1 जंप लगाता है। अगर 2 0 वाला कोई नंबर हो, इस तरह 100 है तो 2 जंप लगाता है। अगर इस तरह डिवाइड होता है तो फिर ये दोबारा इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जंप लगाता है, उस साइड के डायरेक्शन पे मूव करता है, उस साइड पे मूव करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 83 के बाद आ जाएगा, तो 83 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0 भी लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 83% इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि यूनिट नंबर 5 है। तो इस पे जो स्पेसिफिक एरियाज़ है और जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बेहतर होगा कि इसको आप कंसेप्चुअल समझे और इसको आप स्टैंडर्डाइज तरीके से सीखे। तो यहाँ पर चूँकि क्लास 5 में वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बेहतर होगा कि आप प्रीफिक्सेस को सीख लें और प्रीफिक्सेस को आप आपस में एक्सचेंज किस तरह करेंगे। तो इस पर हमने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो ये थी आज की वीडियो, कल से हम यूनिट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।